जजेस के तबादलों और सीनियरिटी इशूज पर इख्तलाफात के बायस जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन मुस्ताफी वो बतौर नुमाइंदा बार कौंसिल कमीशन का हिस्सा थे। मुस्ताफी रुकन की जगह एहसन भवन की नामजदगी का इम्कान। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अहम इजलास बुध को तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 13 अरकान पर मुश्तमिल है। इस्लामाबाद बार ने 3 ट्रांसफर जजेस के खिलाफ 5 जजेस के सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन की हिमायत कर दी। दूसरे सूबों से जजेस का तबादला अदालती उमूर में मदाखलत करार दे दिया। तबादला किए गए जजेस को वापस भेजने का मुतालबा। जजेस का ट्रांसफर आइन के आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है, बार का एलामिया। बाकू में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान कई मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूब भी तकरीब में शरीक। मुआहदों को 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। मुश्तरका मनसूबे से दोनों मुल्कों के अवाम मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। काराबाग के मसले पर आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की हिमायत का आदा। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूब मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों और 2 तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त के ख्वाहिशमंद। इलाकाई तरक्की के लिए मवासलाती मनसूबों का फ़रोग़ ज़रूरी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के सदारती महल में पुरतपाक इस्तक़बाल। सदर इल्हाम अलीयूब ने मरकजी दरवाजे पर खैर मक़दम किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश मुसाफा। चाको चौबंदस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। दोनों ममालिक का कौमी तराना बजाया गया। $1 अरब क्लाइमेट फंडिंग के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। IMF का 4 रुकनी वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। IMF तकनीकी मिशन, अहम वज़रा, FBR, डिजास्टर एजेंसीज और सूबाई हुकूमतों से बातचीत करेगा। हम पूरे एक्सपोर्ट्स को हर तरह इंसेंटिवाइज करेंगे, लेकिन बॉर्डर कंट्रोल्स को टाइटन करेंगे। ये पहली दफ़ा हुआ है कि शुगर यहाँ से एक्सपोर्ट हुई है टू अफगानिस्तान, स्मगल नहीं हुई। वी नीड एवरी सिंगल डॉलर फॉर आवर ओन कंट्री। स्मगलिंग रोकने के लिए सरहदों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी। पहली बार अफगानिस्तान चीनी एक्सपोर्ट हुई। एक डॉलर कीमती है। बैंकिंग सेक्टर ने हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा कर दिए। इस शोबे ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस के शोबे को पीछे छोड़ दिया। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। सेल्स टैक्स से करप्शन खत्म करना होगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के लिए कमेटी कायम। तहरीक तहफ़्फ़ुज़, आईन पाकिस्तान और GDA की मुश्तरका कमेटी सियासी जदोजहद के बुनियादी नुकात को हतमी शक्ल देगी। अपोजिशन इत्तेहाद की अगली बैठक 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। 20 लाख लोग उनको हमने बताया कि मुल्क छोड़ के चले गए, और औसतन आप अंदाज़ा लगा लें कि फी कस 40 लाख रुपए दे के एजेंट्स को या बाकी लोगों को तब मुल्क छोड़ के जाता है, ज़मीनें बेच के। तो ये आप दोनों को ज़रब दें तो ये और उसको कन्वर्ट करें तो ये बनता है तकरीबन 27 अरब डॉलर मुल्क से बाहर गया है 2 सालों के अंदर। और यहाँ पे हम लोग भीख मांग रहे हैं IMF से $1.5 अरब के लिए। उमर अयूब का पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क इमिग्रेशन के साथ $27 अरब की मुंतकली का दावा। हुकूमत $1.5 अरब के लिए IMF से भीख मांग रही है। अपोजिशन लीडर का तंज। PTI के 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने ऑफिस का एतराज बहाल रखते हुए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हाईकोर्ट ऑफिस ने दरख्वास्त मुताल्लिका कमेटी के सामने दायर न करने का एतराज आयद किया था। लाहौर में पहली बारिश ने बाइकर्स के लिए बनाए गए करोड़ों रुपए के मंसूबे का पोल खोल दिया। मरियम नवाज ने सड़क को चूना लगाकर कौमी खजाने को चूना लगा दिया। बैरिस्टर सैफ का तंज। वज़ीर आला पंजाब को KP के हम मनसब से तरबियत लेने का मशवरा।
बाइकर लाइन का रंग लोकल कंपनी ने 1 साल की गारंटी पर टेस्ट के तौर पर लगाया, वही कंपनी दोबारा बाइकर लाइन का रंग करेगी। पंजाब हुकूमत का एक ठेले का भी नुकसान नहीं हुआ, ना कोई अदायगी की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। पेशावर की BRT पिछले 5 साल में चली कम और जली ज्यादा। असमा बुखारी का KP हुकूमत पर जवाबी वार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने। फैसल करीम कुंडी का टैक्स मामले पर किसानों के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का किसानों को मुफ्त बीज देने का फैसला। इब्तदाई मरहले में सूबे के 7 अजला में मुफ्त बीज फराहम किए जाएंगे। दो 2024 के इंतखाबात में कामयाब होने वाले बेशतर उम्मीदवारों ने हल्के के 50% से ज्यादा वोटर्स की हिमायत हासिल नहीं की। कौमी और सूबाई असम्बलियां 1/4 से भी कम रजिस्टर्ड वोटर से मुंतखब हो रही हैं। फाफिन की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। वकील बानी PTI के दलाइल। आर्टिकल 245 वाली दलील मान ले तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी? GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 की नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तिफसार। सिंध हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें यकजा करने का हुक्म। तमाम दरख्वास्तों की समाअत आईनी बेंच 11 मार्च को करेगा। वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत में मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी की हाजिरी मुकम्मल की गई। गाड़ियां जलाने के मुकदमे में आफाक अहमद की दरख्वास्तें जमानत की समाअत बगैर कार्रवाई के कल तक मुलतवी। कराची की मकामी अदालत ने मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन की दरख्वास्तें जमानत पर फैसला महफूज कर लिया था। कराची की इम्तना मुनशियात अदालत ने डिफेंस से अगवा और कत्ल होने वाले नौजवान मुस्तफा आमिर को भी मुनशियात केस में गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत का मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। कराची में मुनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार साहिर हसन को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश कर दिया गया। मजीद 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। हब के रिंद मार्केट में ज्वेलरी शॉप पर फायरिंग से बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। रावलपिंडी से गाड़ी खरीदने के लिए कराची आने वाला नौजवान कत्ल। मकतूल के वालिद की मुद्दइयत में डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज। नौजवान 14 फरवरी को 2 दोस्तों के साथ कराची आया था। 18 फरवरी को डिफेंस के गेस्ट हाउस में कमरे से लाश मिली। मुकदमे का मतन। कराची के मेमन गोट में घर में डकैती की बड़ी वारदात। डाकुओं की घर में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाकर 1 घंटे तक लूट मार। 60 तोले सोना और 25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पाकपतन में मुकाबले के दौरान डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस ने 2 राहगीरों को बाजियाब करा लिया। राजनपुर में बदनामी जमाना डाकू मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार। साहिवाल में रिकॉर्ड याफ्ता डाकू पकड़ा गया। कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद। फैसलाबाद में पिस्तौल से खेलने के दौरान बच्चों से गोली चल गई। 10 साला बच्चा जाँ बहक। कराची वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से लाइनों की मुरम्मत के बायस 70% इलाकों में पानी का बहरान। लोग पानी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का पहला मकामी केस रिपोर्ट। पुलिस सर्विसेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में सख्त इंतजामात। इससे पहले तमाम केसेस बैरून मुल्क से वापस आने वालों में सामने आए थे।
VPN सर्विस फराहम कुनिंदगान को क्लास लाइसेंस के इजरा का आगाज। PTA ने 2 कंपनियों की दरख्वास्त पर लाइसेंस की मंजूरी दी। कारोबारी इदारों को VPN के कानूनी इस्तेमाल में सहूलत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के हाई वोल्टेज टाकरे में पाकिस्तान को भारत से बदतरीन शिकस्त। रिवायती हरीफ ने शाहीनों को 6 विकेटों से शिकस्त देकर अगले राउंड में जाने का सफर तकरीबन नामुमकिन बना दिया। 242 रन का हदफ 4 विकेटों पर अबूर कर लिया। विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी ले उड़े। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए अगर मगर का खेल शुरू। न्यूजीलैंड का दोनों मैचेस में भारी मार्जिन से हारना लाजमी हो गया। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ मैच भी बड़े मार्जिन से जीतना होगा। न्यूजीलैंड की कामयाबी या बारिश होने पर पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान ने किसी शुबे में अच्छी कारकर्दगी पेश नहीं की। मिडिल ऑर्डर की नाकामी शिकस्त की वजह बनी। टॉस जीतने का फायदा नहीं उठा सके। मैच में बहुत गलतियां की, पाकिस्तानी कप्तान की गुफ्तगू। वो कैच ड्रॉप हुआ, खुश दिल ने किया, बाद में भी किया। या फिर वो वजह है या फिर कुछ लोग कह सकते हैं कि रिजवान बहुत स्लो खेला। मेरे दिल के अरमान जो है वो आंसुओं में बह गए। बहुत उम्मीदें थी हमारी टीम से, लेकिन क्या कह सकते हैं, हमेशा की तरह हमारी टीम इस बार भी हमारी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरी। जीता हुआ मैच हार दिया। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे डमीज खड़ी हैं और कैच पे कैच छोड़ी जा रहे। पाकिस्तान की शिकस्त पर शायकीन फट पड़े। कौमी टीम खामियों का मजमुआ करार। कोई एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं जिससे उम्मीदें बांधी जा सकें। खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखकर दिल टूट गया। शायकीन क्रिकेट नाराज। रावलपिंडी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला टाकरा। न्यूजीलैंड के खिलाफ बांग्लादेश की बैटिंग जारी। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों की रिहाई में डेडलॉक। 620 फलस्तीनियों की रिहाई तक इसराइल से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमास के सीनियर रहनुमा महमूद मरदावी का दावा। एला इसराइली वज़ीर आज़म ने फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा अदा। दुनिया भर से आए हजारों सोगवारों की शिरकत। लेबनान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। बैरूत एयरपोर्ट आरजी तौर पर बंद कर दिया गया। हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर को इसराइली बमबारी में शहीद हुए थे। इसराइली फौज ने हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को फ़ज़ाई हमले में शहीद करने की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में लड़ाका तैयारे को बम गिराते और जमीन पर मुतादिद धमाकों का फ़ज़ाई मंजर दिखाई दे रहा है। जर्मनी में भी कौम परस्ती की लहर। कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में क़दामत पसंद जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने बरतरी हासिल कर ली। 208 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। 3 भारतीय निजाहत कैनेडियन शहरियों को कनाडा के अगले वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म बनने के लिए लिबरल पार्टी की क़यादत की दौड़ में शामिल थे। सिख मुखालिफ ख़यालात और भारत की जानिब से दीगर मुल्कों में मुदाखलत की हिमायत करने पर ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया। भारत आलमी सतह पर मुनशियात की स्मगलिंग का मरकज बन गया। घाना और नाइजीरिया जैसे ममालिक में भारतीय मुनशियात का जहर फैल गया। ऑस्ट्रिया की सफीर मिस एरिका की वफ़द के हमरा करतारपुर में दरबार साहिब पर हाजिरी। दीवान अस्थान और आर्ट गैलरी का दौरा किया। हॉल में लंगर भी खाया, तोहफ़े भी पेश किए गए। गिलगित स्टोर शोंटर में शदीद बर्फबारी, रास्ते बंद हो गए। मकीनों को खुराक और अद्वियात समेत बुनियादी ज़रूरियात के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना। दीगर हिस्सों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मगरबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। बलोचिस्तान के 16 अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कल से मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई। इस्लामाबाद और पंजाब में मूसलाधार बारिश और जालाबारी मुतवक्के। लाहौर के सफारी वाइल्ड लाइफ पार्क में बच्चों के लिए अपनी नौयत के पहले और मुनफरिद शो का इनेकाद।
बच्चों को तफरीह के जरिए जंगलात, जानवरों और परिंदों की अहमियत से आगाह किया गया। जानवरों के कॉस्ट्यूम्स पहने फनकारों ने बच्चों का दिल बहलाया। सिंध हुकूमत के महकमा खेल के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा घोटकी स्पोर्ट्स फेस्टिवल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और कोरी कोरी समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। लाहौरी लिटरेरी फेस्टिवल इल्म के खजाने लुटाने के साथ खत्म। तीसरे रोज कवाली की महफिल में शर्मियानात के सूफियाना कलाम ने समा बांध दिया।